दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रमपाल। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पूरा दिन गहमा गहमी रही और अभी शाम के 5 बजे भी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आज सुबह सबसे पहले एआईसीसी के ऑफिस में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान, और उसके बाद पहुंचे किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और इन नेताओं का पूरा दिन आना जाना रहा। नीरज शर्मा भी उसके बाद पहुंचे। दरअसल पूरे हरियाणा में जो 9 सीटें कांग्रेस को घोषित करनी है, 10 में से 1 सीट कुरुक्षेत्र की आपके खाते में जा चुकी है, तो 9 सीटों में से जो पेच फंसा हुआ है वो सिर्फ 2 सीटों को लेकर है। वो 2 सीटें हैं आपकी गुरुग्राम और भिवानी। तीसरी सीट पर थोड़ा थोड़ा संशय है, वहां आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। वो सीट है सोनीपत की। सोनीपत की सीट पर पेच इसलिए फंस रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी हैं जो गांगुली गांव के, उनकी टिकट उन्होंने फाइनल कर दी है। लेकिन यहाँ कुलदीप शर्मा अड़ गए कि उन्होंने पहले अपने बेटे चाणक्य को वो करनाल से टिकट दिलाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बेटे को नहीं दे रहे, वहां वीरेंद्र राठौर को जो टिकट दी जा रही है तो मुझे सोनीपत की टिकट दी जाए। यहाँ थोड़ा सा पेच है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी की अभी तक हैं। और एक और खास बात है, जो सोनीपत लोकसभा है इसमें अभी कांग्रेस के 5 एमएलए हैं। उन 5 एमएलए ने सतपाल ब्रह्मचारी के नाम का समर्थन किया है। कुलदीप शर्मा को जो अंदर की रिपोर्ट है, उन्होंने कुलदीप शर्मा की बजाय सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी जाए तो वो अच्छी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। इस तरह की रिपोर्ट जो कांग्रेस के सोनीपत पार्लियामेंट्री के 5 एमएलए हैं, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान को कही है, ये बात कही है। तो एक तो ये फेस है, यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ लगभग संभावना सतपाल ब्रह्मचारी की है। उसके बाद जो मेन पेच फंसा हुआ है वो गुरुग्राम और भिवानी, दोनों सीटें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कारण ये है कि ये दोनों सीटें अहीर बेल्ट से रिलेटेड हैं और एक अहीरवाल समाज के नेता को टिकट दी जानी है। भिवानी से बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को टिकट दी गई, तो फिर गुरुग्राम से अहीरवाल समाज के कैप्टन अजय यादव को टिकट दी जाएगी। और जिस तरह से आज सुबह भूपेंद्र हुड्डा की और राज बब्बर की एक फोटो सुबह चाय के समय वायरल हुई है, उससे लग रहा है कि राज बब्बर को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और राज बब्बर हाईकमान के आदमी ही हैं एक तरह से, तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट फाइनल मानकर चल रहे हैं गुरुग्राम से। तो ऐसे में किरण चौधरी की, श्रुति चौधरी की टिकट भिवानी से कट रही है और फिर वहां रावदान सिंह आ रहे हैं, जिस तरह की हमें भी सूत्रों से पता चला है। अब ये देखना कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से आज सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास श्रुति चौधरी और किरण चौधरी एआईसीसी के कार्यालय में पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद कुमारी शैलजा पहुंची, रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे। मतलब श्रुति चौधरी किसी भी सूरत में टिकट हथियाना चाहती हैं। बंसीलाल की लिगेसी उनके साथ है, चौधरी बंसीलाल की पोती की टिकट काटना भी इतना आसान नहीं है हुड्डा गुट के लिए। तो ऐसे में वो अपनी टिकट के लिए पूरा जोर आजमाइश लगाई हुई है। किरण चौधरी मतलब इस बार धर्मवीर से अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर में जिस तरह से धर्मवीर की जीत हुई थी, तो उसका बदला लेने को श्रुति चौधरी ने, किरण चौधरी ने पूरा दम लगा दिया टिकट लेने के लिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ये कह रहा है कि अहीरवाल समाज के नेता को भिवानी से टिकट दिया जाए। रावदान सिंह वहां बहुत मजबूत हैं और वो हुड्डा के एक तरह से सियासी गलियारे में उनको हनुमान कहा जा रहा है कि हुड्डा के तकड़े हनुमान हैं। तो हालांकि वो मजबूत हैं और श्रुति भी कम नहीं रहेंगी इस बार। लेकिन अब राज बब्बर को जो टिकट दी जा रही है, राज बब्बर की पैरवी हुड्डा भी कर रहे हैं और हाई कमान की तरफ से भी उनका नाम है। तो राज बब्बर की टिकट फाइनल है, तो इट मीन्स समझ लिए कि फिर श्रुति की टिकट कटेगी, एक अहीर नेता को फिर भिवानी से उतारा जाएगा। तो यहां दोनों में पेच फंसा हुआ है, एक दोनों से रिलेटेड है। यानी श्रुति में यहां मिलेगी तो फिर वहां पर कैप्टन अजय यादव आएंगे, राज बब्बर की टिकट कटेगी। और यदि वहां राज बब्बर आ गए तो फिर यहाँ श्रुति की टिकट कट के रावदान सिंह आएंगे, यानी एक अहीरवाल चुनाव लड़ेगा। अच्छा, कैप्टन अजय यादव की बात करें तो शुरुआत में वो टिकट लेने के इच्छुक थे, लेकिन बाद में कुछ में उनके बयान आए वो अनिच्छुक रहे। लेकिन अब फिर वो जिस तरह के पूरा हरियाणा में
और केजरीवाल की गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड और जिस तरह से फिर हरियाणा की जो सरकार बदली, जो इस तरह का माहौल है, उसके बाद फिर वो टिकट लेने के इच्छुक हैं और अब वो भी खुद भी अपनी पैरवी कर रहे हैं टिकट के लिए। तो देखना क्या होता है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप की टिकट फाइनल है, लेकिन नीरज शर्मा ने आज एक बड़ा रोमांच पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं करनाल से। तो करनाल से अभी तक के जो सोर्स से पता चला है, वीरेंद्र राठौर हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, घरौंडा से चुनाव भी लड़ चुके हैं यूथ कोटे से, उनकी टिकट लगभग फाइनल वहां कर दी गई है। पहले मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम चला था, लेकिन वीरेंद्र राठौर के नाम पर वहां कहीं सहमति बन गई है, हुडा गुट में भी और सैलजा गुट में भी, SRK में भी। तो नीरज शर्मा ने एक बड़ा वो ट्विस्ट पैदा किया और हालांकि अब महेंद्र प्रताप वहां से फरीदाबाद से हैं और फरीदाबाद हल्के से ही आते हैं आपके नीरज शर्मा भी। तो वहां से आपका फरीदाबाद हो गया, सिरसा से सैलजा फाइनल है, ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट हिसार से फाइनल है। यहाँ पर बहुत सारे नाम चलाए जा रहे थे, कोई JP कह रहा था, कोई चंद्रमोहन, रामनिवास गुडेला, डॉक्टर सुंदर प्रकाश, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल है। और हमें यह भी पता चला कि आज बीरेंद्र सिंह ने और ब्रिजेंद्र ने अपने जो खास नजदीकी लोग थे 20-25 लोगों के साथ मीटिंग भी की है, चुनावी रणनीति को लेकर कहां कहां दफ्तर खोले जाएंगे और किस तरह से चुनाव में रणनीति बनाएंगे। क्योंकि चौटाला परिवार से सीधा मुकाबला, देवीलाल के वारिस और चौधरी छोटूराम के वारिस यहां आमने सामने होंगे। पूरे देश की सबसे हॉट सीट ये रहेगी। तो इस तरह से ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पीछे एक ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा था कि मेरी 52 साल की राजनीति है, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं कि मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आऊं और वहां टिकट ना मिले। तो यहाँ ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल है और ब्रिजेंद्र सिंह सिटिंग MP थे बीजेपी के, यही उनके लिए सबसे फायदेमंद बात है। मोदी को छोड़कर कोई आदमी कांग्रेस में आ रहा है और वो भी सिटिंग MP, तो ये बड़ी बात है। राहुल गांधी के वो क्लासमेट रह चुके हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, ब्रिजेंद्र सिंह राहुल गांधी एक साथ पढ़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके फेवर में है। और सबसे बड़ी बात वो बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं चौधरी छोटूराम के नाते, यही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो मुकाबला यहां रोचक होगा। सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन कुलदीप शर्मा पहले अपने बेटे की पैरवी करनाल से कर रहे थे, वहां वीरेंद्र राठौर का जब नाम फाइनल हुआ तब कुलदीप शर्मा ने कहा कि फिर मुझे सोनीपत की टिकट दी जाए। उन्होंने भी इस तरह का जोर लगाया है। हालांकि हम ये बता दें कि ये कांग्रेस है, यहां आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेता कैसा भी दाव चला दे और लास्ट समय में भी यहाँ टिकटें बिल्कुल बदली जाती हैं। और कांग्रेस में तो कई बार हमने ऐसे भी देखे हैं कि रात को किसी नेता के नाम पर टिकट जारी हुई और सुबह लड्डू भी बांट दिए, गाड़ियों की व्यवस्था कर दी, प्रचार में जुट गए, दोपहर को कोई दूसरा नेता टिकट लेके आया। जुलाना हल्के में हुआ था जब IG शेर सिंह पहली बार टिकट लेके आए थे, रामेर मलिक को टिकट दे दी गई थी बीरेंद्र सिंह के कोटे से, रात को लड्डू भी बट गए थे, पूरी गहमा गहमेरी गाड़ियों की व्यवस्था, चुनाव प्रचार हो गया था। लेकिन उसी रात को IG शेर सिंह सोनिया गांधी से मिले किसी खास आदमी के साथ, 5 मिनट की मीटिंग हुई थी और अगले दिन दोपहर बाद फिर IG शेर सिंह का नाम जुलाना से लिस्ट में था। ये 2005 के विधानसभा चुनाव की बात है। तो कांग्रेस में टिकट बटने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं कहा सकता। तो अंबाला से वरुण मुलाना लगभग फाइनल है, लगभग क्या वो फाइनल ही है। और आपके सतपाल ब्रह्मचारी पर थोड़ा थोड़ा है, 99% सतपाल ब्रह्मचारी, 1% आखिरी समय में कुछ हो जाए। तो उम्मीद यह है कि आज शाम तक कांग्रेस की टिकट जारी हो सकती है। और कौन कैंडिडेट जिताऊ स्थिति में है आप कमेंट में जरूर लिखें। जैसे ही लिस्ट अपडेट होगी, लिस्ट जारी होती है, हम उसको लेकर आपके सामने आएंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।